हेलो दोस्तों, फिजिक्स 0.2 में आपका स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक होने वाला है सिग्निफिकेंट फिगर। तो हम लोग सिग्निफिकेंट फिगर में क्या पढ़ेंगे? राउंडिंग ऑफ रूल पढ़ेंगे। इससे पहले आप लोग क्या कीजिएगा, चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही साथ शेयर करना ना भूलिए। तो चलिए हम लोग देखते हैं राउंडिंग ऑफ रूल क्या होता है। सिग्निफिकेंट फिगर का हम लोग एक लेक्चर देख चुके हैं, दूसरा लेक्चर आज हमारा होने वाला है जिसमें हम क्या पढ़ेंगे? राउंडिंग ऑफ रूल पढ़ेंगे। तो चलो देखते हैं बच्चों कैसे राउंडिंग ऑफ रूल निकाला जाता है। ठीक है, देखो हम लोग पढ़ेंगे राउंडिंग ऑफ रूल। ठीक है बच्चों, देखो तो राउंडिंग ऑफ टू सिग्निफिकेंट फिगर ठीक है। देखो राउंडिंग ऑफ टू सिग्निफिकेंट फिगर, पहला पॉइंट देखो कैसे निकलता है 4.72। इसका राउंडिंग आप हम लोग जो करेंगे क्या आएगा 4.7। ठीक है, ये कब होता है? जब ये 2 क्या है 5 से छोटा है, ये 2। ठीक है, सेकंड पॉइंट क्या होगा देखना 4.76 ले लेते हैं। ठीक है, अब ये क्या दिख रहा है? ये जो पॉइंट है डेसिमल के सेकंड पॉइंट यानी क्या है 7.6 है ना। जो डेसिमल के 7.6 पॉइंट है, डेसिमल के बाद जो हमारे क्या है नॉन जीरो नंबर है क्या है 7 और 6 है। तो ये किससे बड़ा है? इसको हम क्या लिखेंगे 6.8। एक अंक क्या करते हैं हम लोग जोड़ लेते हैं। ऑर्डर में क्या जोड़ते हैं? फर्स्ट ऑर्डर में एक अंक को जोड़ के हम उसको एक पॉइंट तक, एक डेसिमल तक इंडिकेट कर देते हैं। ठीक है, ये क्यों होता है? क्योंकि ये 5 से ज्यादा है। क्या है? 5 से ज्यादा है, यानी 6 क्या है 5 से ज्यादा है। और तीसरा देखो क्या होता है कंडीशन। तीसरा कंडीशन मान लीजिए 4.753। ठीक है, ऐसा हुआ तब हम क्या करेंगे? जब हमारा 4.753 की कंडीशन में होल्ड हो रहा है तो हम इस कंडीशन में कैसे निकालेंगे उसे हम लोग देखेंगे। यानी हमारा जो डेसिमल के सेकंड पॉइंट है वो हमारा 5 के बराबर हो गया। अभी क्या था 5 से छोटा था। दूसरा क्या था 5 से बड़ा था। तीसरा क्या हो गया वो भी 5 के बराबर। तब क्या होगा उस कंडीशन में हम लोग देखेंगे। तो उस कंडीशन में हमारा जो वैल्यू होने वाला है वो भी क्या हो जाएगा, एक जुड़ जाएगा। कैसे जुड़ जाएगा? 4 यहाँ 6 नहीं रहेगा 4 रहेगा। ठीक है, 4.8। ठीक है, समझ में आया बच्चों? ये क्यों हुआ? क्योंकि 5 बराबर 5 है। ठीक है, फॉलो बाय नॉन जीरो रूल, यानी एक उसको लिखना है तो फॉलो बाय नॉन जीरो। ठीक है, ये चीज क्लियर हुआ बराबर। देखो अगर हमको इसको निकालना हुआ तो कैसे निकालेंगे हम लोग, आइए देखते हैं। ठीक है, और अगला पॉइंट देखो 4 पॉइंट क्या हो सकता है 5.6 इसको ले लो तो 653 ऐसे ले लो तो क्या होगा देखो। जब हमारा 5.653 ऐसा कंडीशन में रहे तो हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे? आसानी से कर लेंगे। देखो ये 5 है ना जी, तो ये एक अंक जुड़ जाएगा तो क्या हो जाएगा 5.7 होगा। एक अंक क्या हो जाएगा, यानी जो 5 के बराबर रहे, ठीक है, या 5 से कम रहे। ठीक, तो 5 से जब कम रहता है तो हमारा वैल्यू क्या होता है? देखो इधर है 5 से कम है तो सेम वैल्यू रहा बराबर। लेकिन जब 5 से ज्यादा या 5 के बराबर होता है तो हम ऑलवेज 1.8 कर देते हैं उसके पहले वाली नंबर्स में। क्लियर? देखो ये क्यों है? ये 5 के बराबर है। क्या है? 5 के बराबर है। तो और नेक्स्ट पॉइंट अगला देखो, अभी तो हमारा बराबर हो रहा है। अभी ये कैसा कंडीशन आएगा देखना 3.750। अब बताओ इसका क्या होगा। अभी ये क्या था 5 से ज्यादा क्यों हुआ था? क्योंकि 3 था, ये भी 3 था। अभी क्या होगा एक्यूरेट उतना है यानी 50 है। तब क्या होगा? अभी ये पॉइंट कुछ ज्यादा था 5.1 भी हुआ 2 भी हुआ 3 तो भी चलेगा, लेकिन यहाँ पे क्या हो गया 0 हो गया। तो उस कंडीशन में आप क्या करेंगे? वो हम देखेंगे। जब हमारा पॉइंट डेसिमल के बाद ऑड नंबर रहे, क्या रहे? ऑड नंबर।
तो हम हमेशा क्या कर देंगे बाबू, 1 पॉइंट जोड़ देंगे, क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे, यानी कितना हमारा वैल्यू आ जाएगा इतना। और नेक्स्ट हमारा क्या हो जाएगा, 6 हमारा सपोज दैट मान लेते हैं हम लोग, सपोज दैट मान लेते हैं 3.650। तो अब इस कंडीशन में क्या होगा वो हम लोग देखते हैं। इस कंडीशन में हमारा क्या होगा बाबू, देखो ये 3.650 है, जब ये कैसा है, अभी ये कैसा ऑड था, अब ये क्या है, इवन नंबर आ गए। जब इवन नंबर रहे, जब इवन नंबर रहे तो उसके संख्या में कोई जो रहे वैसा रख देना है। देखो इतना है तो हम क्या करेंगे, 3.6 करेंगे। तो इस तरह से हम राउंडिंग रूल आपको थोड़ा सा जानकारी लिए, आगे हम लोग देखेंगे राउंडिंग रूल आप में क्या एडिशन होता है, क्या सब्ट्रैक्शन होता है, डिवीजन क्या होता है, मल्टीप्लिकेशन क्या होता है, ये सारे एप्लीकेशन हम लोग इसमें पढ़ेंगे। तो चलिए एप्लीकेशन देखते हैं कौन कौन से हैं, वो हम लोग थोड़ा सा विस्तृत से देखते हैं। अभी तो राउंडिंग ऑफ टू सिग्निफिकेंट फिगर, यानी 2 सिग्निफिकेंट फिगर है ना, 2 है ना, सब में 2 सिग्निफिकेंट फिगर है ना, इसी को कहते हैं राउंडिंग ऑफ रूल, यानी 2 सिग्निफिकेंट फिगर को हमको लाना होता है। वो कैसे लाना होता है ये हम लोग अभी देखे हैं पॉइंट्स के जरिए। ठीक है, चलो आगे देखते हैं क्या होता है बाबू। तो हम लोग पॉइंट के जरिए देखा क्या कि 2 राउंडिंग ऑफ फिगर क्या होता है वो हम लोग देख चुके हैं। राउंडिंग ऑफ टू सिग्निफिकेंट फिगर, तो आइए हम लोग सीखते हैं राउंडिंग ऑफ फिगर में मल्टीप्लिकेशन, एडिशन, सब्ट्रैक्शन और डिवीजन, ये सारे एप्लीकेशन हम लोग पढ़ते हैं। पहला पॉइंट हम बनाते हैं एडिशन। ठीक है, एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन, ठीक है, एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन हम लोग देखते हैं ना। ठीक है बाबू, देखो एडिशन सब्ट्रैक्शन क्या होता है उसके बारे में हम लोग जानकारी थोड़ा सा ले लेते हैं। तो द रिजल्टेंट, ठीक है, द रिजल्टेंट लिखना, देखो द रिजल्टेंट result of addition and subtraction is rounded of the same number of decimal places as a present on the value with least decimal point, या least on the value with least decimal place, यानी डेसिमल प्लेस। ठीक है, समझ में, देखो समझो, the result of addition and subtraction is rounded of the same number of decimal place as present on this value with least decimal places। तो समझिए कहने का मतलब इसका क्या हुआ, हमारा जो रिजल्ट आएगा एडिशन या सब्ट्रैक्शन का जो हम निकालेंगे वो हमारा राउंडिंग ऑफ करने पे 2 सिग्निफिकेंट हमें मिलना चाहिए, इसके फॉर्म में हमें रिप्रेजेंट करना है, दिखाना है। तो चलिए हम लोग देखते हैं एग्जाम्पल के माध्यम से कैसे हम लोग निकालते हैं। ठीक है बच्चों, देखो एग्जाम्पल में हमने लिया क्या 2.24, ठीक है, प्लस 0.3, ऐसा मैंने कोई एग्जाम्पल एक ले लिया, मान लेते हैं फर्स्ट एग्जाम्पल है। ठीक है, अब हम क्या करें, इनको ऐड कर देते हैं। देखो ऐड करते हैं ना, इधर देख लो 2.24 प्लस 0.3, 0 कर लेते हैं, कोई डाउट, 4502, ये हो गया हमारा ना। अब हमें इसमें क्या निकालना है, डेसिमल, 1 डेसिमल पॉइंट तक है ना जी,
अब यहाँ कुछ नहीं है तो ये क्या है, 1 डेसिमल, 1 डेसिमल है ना, 1 डेसिमल प्लेस। कहने का मतलब जो हमारा राउंडिंग ऑफ रूल होता है, जो लिस्ट ये कहे ना वैल्यू विथ लिस्ट डेसिमल प्लेस, जो लिस्ट डेसिमल प्लेस रहेगा उसी के फॉर्म में हम क्या करेंगे, राउंडिंग ऑफ रूल हम सिग्निफिकेंट के फॉर्म में रिप्रेजेंट करेंगे। तो कहने का मतलब इसमें कितने हैं डेसिमल लिस्ट, इसमें 2 है लेकिन इसमें 0.3 यानी 1 डेसिमल तक है, तो हम इसके फॉर्म में लिखेंगे, दशमलव के एक फॉर्म में लिखेंगे। नहीं समझो बाबू, देखो इसमें कितने नंबर्स हैं, 2 है, इसमें 1 है, यानी जो मिनिमम रहता है, जो मिनिमम कम से कम क्या पॉइंट के नज़दीक रहे, जितने पॉइंट्स के नज़दीक रहते हैं वैल्यू, उसी को हम क्या कहते हैं, उसी के फॉर्म में हम रिप्रेजेंट करते हैं जो हमारा रिजल्ट आता है। तो चलिए हम रिजल्ट इतना हमारा आया है। अब कह रहे हैं 1 डेसिमल प्लेसेस है, 1 डेसिमल प्लेस तक है ना, 1 डेसिमल प्लेस है, तो हम इसको कैसे फॉर्म में लिखेंगे, इसको हम लिख देंगे 2.5 हमारा क्या हो गया, डेसिमल। ठीक है, डेसिमल, ये हमारा रिजल्ट हो गया 1 डेसिमल प्लेस। ठीक है, 1 डेसिमल प्लेस तक हो गया। तो आगे हम देखते हैं और दूसरा एग्जांपल हम लोग देखते हैं। थोड़ा सा इसको हम मिटाने जा रहे हैं। ठीक है, चलो देखते हैं दूसरा एग्जांपल क्या होगा, हम देखना। दूसरा एग्जांपल हमारा क्या होगा, पॉइंट्स एग्जांपल 2, एग्जांपल नंबर 2 हम ले लेते हैं 3.331 प्लस 1.12 प्लस 0.03। अब इसमें बताइए मिनिमम मतलब कम से कम कितना है, कम से कम देखो इसमें भी 2 है, इसमें भी 2 है, इसमें 3 है, यानी हम जब भी लेंगे हमारा रिजल्ट जो भी लिया जाएगा राउंडिंग ऑफ करने के बाद, जो भी हमारा राउंडिंग ऑफ में आएगा सिग्निफिकेंट, वो हम मैक्सिमम क्या तक 2 अंक तक ले सकते हैं, मैक्सिमम 2 तक, क्या मैक्सिमम 2 तक। चलो देखते हैं कैसे लेते हैं, सबको ऐड कर लेते हैं सिस्टमेटिक ढंग से। 3 1 .12, ये क्या है 0.03। अब इसको हम जोड़ेंगे तो मान लो कुछ नहीं है तो 0 कर सकते हैं, कोई डाउट नहीं है तो मत लिखो, कोई दिक्कत नहीं, ऐसा हमें आसानी होगी जोड़ने के केस में। तो फिलहाल हम लोग ऐसे ही कर लेते हैं 1 3 2 5 3 8 4 हो गया 0.1। अब बताओ बच्चों ये डेसिमल कितने तक है, दोनों 2 डेसिमल प्लेस, कितने हैं 2 डेसिमल प्लेस, यानी 2 डेसिमल प्लेसेस तक हैं, तो हमें किसमें रिजल्ट लाना होगा 2 डेसिमल प्लेसेस, यानी 2 डेसिमल प्लेसेस तक लाने के लिए 1.48 हमें लाना होगा। ठीक है, ये 2 डेसिमल प्लेस है, यही हमारा रिजल्ट है। ऐसा बात समझ में, ठीक, चलो देखते हैं आगे। हम लोग देखते हैं क्वेश्चन सब्ट्रैक्शन के केस में। ठीक है, अभी हम लोग एडिशन पढ़ रहे थे, अब सब्ट्रैक्शन का एग्जांपल देखो। ठीक है, सब्ट्रैक्शन का एग्जांपल क्या होगा उसके बारे में हम लोग देख लेते हैं। सब्ट्रैक्शन देखो, सब्ट्रैक्शन का एग्जांपल क्या होगा बच्चों, देखो अभी हम लोग एडिशन कर रहे थे, क्या कर रहे थे, वैल्यू को ऐड कर रहे थे। अभी हम लोग देखेंगे वैल्यू को सब्ट्रैक्ट करके, यानी घटा के। तो घटा के जो वैल्यू हमारा मिलेगा उसमें भी हम यही चीज देखेंगे, यही पॉइंट नोटिस करेंगे कि लिस्ट जो हमारा रहेगा, लिस्ट डेसिमल वैल्यू जो रहेगा, मतलब कम से कम जो दशमलव के पास में रहेगा उसी के हम सापेक्ष में या उसी के रिलेटिव में, ठीक है, उसी के अनुसार हम क्या करेंगे, निकालेंगे। तो फिलहाल हम लोग देखते हैं एग्जाम्पल निगेटिव का। ठीक है, यानी एग्जाम्पल क्या है, सब्ट्रैक्ट करने का। देख लो, इधर ही देख लो 5.52। ठीक है, घटाना कितना है 0.2, कितना घटाना बच्चों 0.2, क्या मैं लिख रहा हूँ 0.2। ठीक है, इतना हमको क्या करना है, सब्ट्रैक्ट करना है। तो हम इसको आसानी से क्या कर लें, ऐसे लिख लेते हैं 4.52.0.2, इसको हम क्या कर दें, सब्ट्रैक्ट कर दें 2 3 4। अब देखो ये 1 डेसिमल तक है ना बाबू, 1 डेसिमल प्लेस, 1 डेसिमल प्लेस तक है। देखो बच्चों आप लोग थोड़ा समझने की कोशिश कीजिएगा। हम लोग नॉर्मली जैसे मल्टीप्लिकेशन, एडिशन, सब्ट्रैक्शन जो हम लोग पॉइंट्स में करते आए हैं, शुरू से बचपन से सीखते आए हैं, सेम वही तो कर रहे हैं, बस दशमलव की जगह दशमलव लगाया जा रहा है। लेकिन इसमें कंडीशन कर दिया है कि नहीं भैया, राउंडिंग ऑफ रूल कहता है कि जब हमारा वैल्यू मिनिमम, ये एडिशन कहता है क्या, एडिशन सब्ट्रैक्शन में कहता है
जो लीस्ट डेसिमल प्लेसेस तक रहता है उसी के फॉर्म में हम क्या करते हैं, रिजल्ट को लिखते हैं। तो फिलहाल हमारा डेसिमल पॉइंट 0 तक है, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं बाबू, 4.3 लिख सकते हैं ना, यानी दशमलव के 1 पॉइंट तक है तो हम 1 पॉइंट तक वैल्यू को लेंगे, दूसरा टर्म को क्या कर देंगे, छोड़ देंगे। भैया तू जा, आजाद हो जा, जिंदगी जी ले अपनी, ठीक है बाबू, जा जी ले अपनी जिंदगी ना, आप उसको वरी कर दिए, जाओ अपनी जिंदगी को अच्छे से जियो। तो ये हमारा क्या हो गया, एडिशन और सब्ट्रैक्शन के केस में आप लोगों ने देखा। अभी हम लोग देखेंगे अगला हम लोग देखेंगे, क्या देखेंगे, मल्टीप्लीकेशन एंड डिवीजन होगा। डिवीजन हमारा मतलब हेडिंग होगा। अगला हेडिंग क्या होगा बच्चों, मल्टीप्लीकेशन एंड डिवीजन। चलो हम मल्टीप्लीकेशन डिवीजन के बारे में देखते हैं, ठीक है। मल्टीप्लीकेशन एंड डिवीजन, मल्टीप्लीकेशन एंड डिवीजन हम लोग देखेंगे, ठीक है। मल्टीप्लीकेशन क्या होता है, डिवीजन क्या होता है, उसके बारे में हम लोग थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं। तो द रिजल्टेंट लिख लेते हैं थोड़ा सा, ठीक है। द रिजल्ट is the rounded off same number of significant the result is the round of same number of significant figure as present in the value with, क्या हो जाएगा, with least significant figure। समझिएगा कहने का मतलब क्या हुआ, ये इतना सब कुछ लिखाने का मतलब क्या है, उससे आप समझिए मैं क्यों लिखा रहा हूँ और क्या मतलब इसका होने वाला है, समझिए। The result is the rounded of the same number of significant figure as present in the value with least significant figure। यानी जो हमारा वैल्यू आएगा तो हम मिनिमम, लिस्ट मतलब कहने का मतलब कम से कम सिग्निफिकेंट जो होता है, मिनिमम लिस्ट छोटी से छोटी, मतलब लिस्ट मतलब बहुत छोटा, यानी कम से कम मान लिया जाए तो और अच्छा है। तो कम से कम यानी लिस्ट सिग्निफिकेंट फिगर को हम क्या करेंगे, नोटिस करेंगे, तो हमारा वही हम वैल्यू कहेंगे, ठीक है। तो हम फिलहाल एग्जांपल के माध्यम से देख लेते हैं, ठीक है। एग्जांपल फर्स्ट देख लेते हैं। देखो एग्जांपल में हमारा क्या है, मल्टीप्लिकेशन का हम देख रहे हैं, पहला केस 2.21। अगर हम इसको मल्टीप्लाई कर रहे हैं बाबू, तो दोनों में कितने सिग्निफिकेंट दिख रहे हैं, 2 सिग्निफिकेंट है ना। इसमें भी क्या है, 2 सिग्निफिकेंट है ना बाबू। जब हम मल्टीप्लाई होगा, जब हम दोनों वैल्यू को क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे, तो हमारा वैल्यू क्या निकल के आने वाला है, 4.41। अब इसमें सिग्निफिकेंट कितने दिख रहे हैं, 3 सिग्निफिकेंट दिख रहे हैं। कितने सिग्निफिकेंट दिख रहे हैं बाबू, 3। तो हम इसको राउंड ऑफ कर देंगे, राउंड ऑफ करेंगे तो हम 2 सिग्निफिकेंट, ऑलवेज 2 सिग्निफिकेंट को हम नोटिस करेंगे। तो 2 सिग्निफिकेंट को हम क्या करेंगे, लेंगे। देखो अभी हमारा ये 2 सिग्निफिकेंट था, ये भी 2 सिग्निफिकेंट था ना। जब हम दोनों को मल्टीप्लाई कर दिए तो हमारा 3 सिग्निफिकेंट फिगर आ गया। अब हम क्या करेंगे, रिजल्ट हमको तो चाहिए 2 सिग्निफिकेंट फिगर में, तो हम कोई ऐसा रूल इस पे अप्लाई कर दें जिससे हमारा 2 सिग्निफिकेंट मिल जाए। तो देखिए राउंडिंग ऑफ रूल कहता है कि मैक्सिमम आप ले सकते हैं तो 2 पॉइंट तक ले सकते हैं, क्योंकि 4.1 यानी क्या है, 5 से छोटा है ना। तो हम उसको लेंगे नहीं लेंगे, तो हमारा जो वैल्यू रहेगा उतना ही ले लेंगे, यानी 4.4 लेंगे। ये हमारा हो जाएगा मल्टीप्लिकेशन के केस में राउंडिंग ऑफ करने के बाद रिजल्ट। दूसरा देखिए, दूसरा आपका हो जाएगा 14206
मल्टीप्लाई बाई 0 2 3, ठीक है। तो आप जब इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो वैल्यू निकल के आएगा, करके देख लीजिएगा, हम डायरेक्ट लिख दे रहे हैं, ठीक है, 38। तो इसमें सिग्निफिकेंट फिगर कितने दिख रहे हैं बताओ? इसमें टोटल सिग्निफिकेंट कितने हैं बाबू? 5। कितने हैं? 5 सिग्निफिकेंट फिगर है ना। इसमें कितने हैं? इसमें कितने? 2 सिग्निफिकेंट फिगर। अब देखो इसमें 5 है, इसमें 2 है। अब इधर देखो कितने का है, इधर मतलब 6 हो गए, इधर कितने हो गए? 6 हो गए। तो हम क्या करेंगे, हमको तो चाहिए 2, तो हम इसको राउंड ऑफ कर देंगे। क्या कर देंगे बाबू? राउंड ऑफ रूल 2 सिग्निफिकेंट फिगर। यानी जब भी आप राउंड ऑफ करिएगा तो ऑलवेज 2 सिग्निफिकेंट फिगर के फॉर्म में रिप्रेजेंट कीजिएगा। यानी 2 सिग्निफिकेंट फिगर लेना है, यानी 32 आ जाएगा। यही हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है बच्चों। आगे चलो देखते हैं डिवीजन, ठीक है, डिवीजन देखते हैं। ये हमारा क्या हो गया? मल्टीप्लिकेशन का 2 एग्जाम्पल है। एक एग्जाम्पल हम लोग देख लेते हैं डिवीजन का। दिस इज ऑल कंप्लीट चैप्टर हो जाएगा हम लोगों का, ठीक है। तो चलिए डिवीजन का हम लोग एक क्वेश्चन देख लेते हैं। डिवीजन का एक क्वेश्चन हम लोग देखते हैं क्या होता है। पहला देखें 0.30, ठीक है, इसमें 4.26 का क्या कर दें? डिवाइड कर दें। क्या कर दें बच्चों? डिवाइड कर दें, मल्टीप्लाई कर दें, सॉरी डिवाइड मतलब भाग दे दें, ठीक है। इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर है बाबू? इसमें सिग्निफिकेंट 2 सिग्निफिकेंट फिगर है, ठीक है। इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर है? 3 है ना। बोलो, नहीं बोल रहे हो, बोलो। देखो 3 सिग्निफिकेंट फिगर है। देखो जो हमारा ऊपर को होता है नॉमिनेटर, इसे डिनोमिनेटर। कहने का मतलब ऊपर वाले को अंश बोलते हैं, नीचे वाले को हर बोलते हैं। ये हम लोग नॉर्मली जानते हैं, ठीक है। चलो देखते हैं। ये जो हमारा वैल्यू है ऊपर का, उसमें 2 सिग्निफिकेंट फिगर है, नीचे वाले में 3 सिग्निफिकेंट फिगर है। अब हमारा डिवाइड करने के बाद वैल्यू कितने सिग्निफिकेंट फिगर में आ रहा है वो हम लोग डिवाइड करने के बाद देखेंगे। चलो डिवाइड करके देखते हैं वैल्यू क्या आता है। डिवाइड करने के बाद वैल्यू हमारा निकल के आ रहा है 0.07042। ये हमारा वैल्यू निकल के आ रहा है। अब बताइए बाबू इसमें सिग्निफिकेंट फिगर कितने हो गए? मैटर तो हो गया ना। तो अब क्या करेंगे, यहाँ पे देखो 2 2 4, यानी सिग्निफिकेंट फिगर कितने दिख रहे हैं? 4 सिग्निफिकेंट दिख रहे हैं। लेकिन हमको चाहिए क्या? 2। हम जब राउंडिंग ऑफ रूल करते हैं तो ऑलवेज हमें मालूम है कि 2 सिग्निफिकेंट, तो हम आसानी से राउंड ऑफ कर दें, राउंड ऑफ 2 सिग्निफिकेंट फिगर। तो समझ में आया? जब राउंड ऑफ रूल कर दिए 2 सिग्निफिकेंट, तो 2 सिग्निफिकेंट फिगर इसमें क्या है बताओ? 0.070, ये हमारा 2 सिग्निफिकेंट फिगर है। अच्छे से बंद कर लेना, नहीं तो भाग जाएगा बाबू, ठीक है, भागने नहीं देना है। तो इस तरह से हमारा राउंडिंग ऑफ रूल चैप्टर कंप्लीट होता हुआ, ठीक है। हम लोग क्या इसमें सीखे? पहला हम लोग सीखे राउंडिंग ऑफ रूल होता क्या है, उसमें हमारा एडिशन क्या है, सब्ट्रैक्शन क्या है। सब्ट्रैक्शन हम लोग करके देखें, एडिशन करके देखें। जो लिस्ट वैल्यू था उसमें हम लोग काउंट करते थे रिजल्ट को। उसके बाद हम लोग ने सेकेंड पॉइंट क्या सीखा? मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन। डिवीजन में क्या होता है, हम जब डिवाइड करते हैं किसी नंबर्स को, जो हमारा वैल्यू निकल के आता है उसे भी हम क्या करते हैं? राउंड ऑफ करते हैं। राउंड ऑफ करके 2 सिग्निफिकेंट फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं। जस्ट मल्टीप्लिकेशन में भी सेम ऐसा ही केस होता है। किसी भी 2 नंबर का हम मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो मल्टीप्लिकेशन के बाद जो रिजल्ट निकल के आता है हमारा, कोई भी सिग्निफिकेंट हो सकता है, 1 2 3 4 5 किसी भी नंबर में सिग्निफिकेंट हो सकता है। लेकिन हमको चाहिए क्या? राउंड ऑफ करके 2 सिग्निफिकेंट फिगर को लाना है। तो चलिए ये कंप्लीट करते हैं हम लोग। तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय बच्चों, गुड नाइट।